1860 भारतीय दंड संहिता जो होती है, इसके अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई सा भी जुर्म होता है तो उसके ऊपर धाराएं लगती है, जिसका प्रावधान ये इस प्रकार है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोटल धाराएं वो कितनी है, 511 है। लेकिन उसमें से जो 356 अभी हाल ही में करंट में 356 धाराएं इंडिया के संविधान में है, और बाकी 8 जो धाराएं हैं उनमें सुधार किया गया है। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों आगे चले हम, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्कैम, फ्रॉड और चीट के ऊपर है। जैसे हाल ही में कुछ ऐसे फ्रॉड या चीट वगैरह होते रहते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए सरकार ने कुछ ऐसे एक्ट बनाए हैं जिनके द्वारा, जो ऐसी धाराएं बनाई जिनके द्वारा आप उसे सजा दिला सकते हैं दोस्तों। पहला तो मैं आपको बता दूं कि धारा 420, ठीक है, 420 धारा का मतलब क्या होता है दोस्तों। 420 जो धारा होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति या कोई पर्सन को उसके साथ अगर धोखाधड़ी करता है, अन्य एक तरीके से चीट करता है, तो उसके ऊपर अगर उसे कानून से अगर उसके ऊपर चीट का 420 का मुकदमा लगाकर उसके ऊपर FIR दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों अगला है जो 421, ठीक है। 421 जो है दोस्तों, अगर कोई बेईमानी करके या छल कपट से किसी संपत्ति के ऊपर अधिकार करके और अपने जो नियम वगैरह जो नहीं बता के कोई चीज़ छुपा के अगर उसके साथ में कोई तरीके का छल या कपट या धोखा करता, बेईमानी करता है, तो उसको दोस्तों उसके ऊपर चार तरीके से अगर कोई किसी तरीके की कोई जानकारी छुपाता है या कोई चीज़ बिना बताया और उसके साथ में कोई धन का या फिर संपत्ति का घोटाला कर देता है दोस्तों, तो उसके ऊपर धारा कौन सी लगती है, धारा 421 लगती है। इसके साथ में दोस्तों अगली हम बात करते हैं धारा 201 की बात करते हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के कोई सबूत मिटाने की कोशिश करता है, यानी कोई जो एविडेंस कुछ छुपाने की या उनको मिटाने की कोशिश करता है, अगर मान लो कोई अपराध हो चुका है और उस अपराध को हो जाने के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें वो जो साक्ष्य, जो चीज़ें जो सबूत रहते हैं उसे कोई मिटाता है दोस्तों, तो मिटाने वाले के ऊपर भी धारा लगती है। वो धारा जो है वो 201 लगती है। कोई भी ऐसा पर्सन अगर ये करता है तो दोस्तों वो कानूनन एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है दोस्तों, और उसको सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि इसे सबूत मिटाने पर भी उसे 6 महीने से लगाकर 3 साल तक की उसको जेल हो सकती है दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों अगला है धारा 294। धारा 294 का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करना या फिर अश्लील शब्द का इस्तेमाल करना, सार्वजनिक जगह पर ऐसे कृत्य करना, उनके ऊपर धारा 294 लगती है दोस्तों। और कोई भी ऐसा करता हुआ दिख जाए आपको, तो आपको खास करके फीमेल पर्सन की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसी हरकतें करते हुए दिख जाए तो उसके ऊपर आप चार्जशीट या फिर FIR दर्ज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगला है धारा 344। दोस्तों धारा 344 कब लगती है, जब हम किसी से झूठ बोलते हैं। अगर मान लो कि कोई FIR वगैरह हो जाती है और वहाँ पर आप पुलिस अधिकारी से झूठ बोलते हैं या कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ छिपाते हैं या झूठ बोलते हैं, तो दोस्तों झूठ बोलने पर जो है वो धारा 344 लगती है। झूठ बोलने पर इस पे भी 6 महीने की सज़ा हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगला हम बात करें धारा 182। दोस्तों धारा 182 का मतलब ये है कि झूठी रिपोर्ट लिखवाने वाले को दंड मिलता है। अगर कोई आपके खिलाफ कोई झूठी FIR दर्ज कर देता है, झूठी FIR लिखा देता है, और वो FIR जो लिखवाता है वो एक तरीके से झूठी और एक मनगढ़ंत है, तो दोस्तों डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप धारा 182 का इस्तेमाल करके आप हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हो, और वहाँ पर अपील दायर करने पर
आपके पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत होना चाहिए जिस सबूत के माध्यम से आप अपने आप को ये बता सको कि ये एक झूठी गवाही है। दोस्तों इस चीज़ को आप इस तरीके से यहाँ से जब धारा 182 के द्वारा अपील की जाएगी और वहाँ पर जो मुकदमा चलेगा और वहाँ पे जो बहस होगी उसमें जब बात की जाएगी, वहाँ पे आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत हो जिससे आप इसे झुठला सकते हैं। ये एक तरीके से हो सकता है कि मतलब कोई अगर आपके खिलाफ FIR करता है तो उससे आप रिटर्न इस तरीके से वो खुद उस जाल में फंस जाएगा अगर कभी उसने झूठी रिपोर्ट करी है। दोस्तों ठीक है, कानून में हर चीज़ के ऊपर एक दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 में हर दंड के ऊपर एक सजा का प्रावधान है हर एक्ट पर। तो दोस्त ये एक तरीके से 420 में आता है और जो कोई भी पर्सन इस तरीके से आपको करते हुए मिल जाए या उसने किया है तो दोस्तों उसके खिलाफ 420 एक्ट के जरिए आप उसके ऊपर FIR दर्ज कर सकते हैं। और दूसरा ये दोस्तों कि कंप्लेन और FIR में क्या अंतर होता है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि मतलब कुछ पर्सन ऐसे रहते हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं। IPC और CRPC दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है वो भी मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IPC और CRPC में क्या अंतर है। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कंप्लेंट और FIR में क्या अंतर है। दोस्तों कंप्लेंट जो होती है, कंप्लेन में पुलिस मतलब उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, लेकिन दोस्तों FIR जो होती है FIR में खुद पुलिस उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है यानी उस चीज़ की जांच करती है कि FIR के ऊपर